यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, जिसमें आप सब आए हैं भाग लेने के लिए, उसको हम झूलन यात्रा कहते हैं। सबको सुनाई दे रहा है आवाज? सॉरी चित्रपुर, इट्स क्लियर बिहाइंड। सो उसको झूलन यात्रा कहते हैं। तो हम जो श्री राधा कृष्ण का भक्ति करते हैं, उनका साधन करते हैं, क्योंकि वो साध्य हैं हमारे और हम उनका भक्ति करते हैं। तो राधा कृष्ण का जो भी सब लीला होता है, उससे पहले उस लीला के पीछे दो चीज हमको समझना चाहिए। एक होता है कि वो लीला के पीछे जो तत्व होता है उसको समझना जरूरी है, और हर लीला के साथ रस भी रहता है। तो दो चीज रहते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा चीज क्या है? रस। ये दोनों चीज समझना जरूरी है, इसलिए दोनों समझना जरूरी है। एक होता है तत्व और दूसरा है रस। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि ये झूलन यात्रा महोत्सव का तत्व क्या है, इस लीला के पीछे तत्व क्या है, और उसके बाद थोड़ा रस भी आस्वाद करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान है। एक श्लोक में एक वैष्णव आचार्य कहते हैं, श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतम कृष्णं विना का गति, कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्ण त्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वसे, कृष्णे भक्ति भवतु अखंडित में भो कृष्ण त्वमेव आश्रयः। ऐसे करके एक आचार्य प्रार्थना करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतम। ये जो सब दुनिया है, जो जगत है, किसके शरण में है? श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतम कृष्णम बिना का गति। वो हमारा लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण गति है, परम गति है, वो हमारा ध्येय है। ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्टदोहम। श्रील प्रभुपाद जी राधा कृष्ण लीला समझने से पहले कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का जो सृष्टि लीला है वो समझने का प्रयास करना चाहिए। राधा कृष्ण लीला तो हमारा ध्येय है, लेकिन भगवान कृष्ण का सृष्टि लीला भी समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कैसे सृष्टि करते हैं, और उनका जितना भी सब लीला है, माधुर्य लीला, जैसे कि रास लीला हो गया है ना। आप जानते हो भगवान कृष्ण का जितना लीला है, सबसे सर्वोच्च प्रकाष्ठा का लीला कौन सा है? रास लीला है, वो लीला है। और फिर साथ ही साथ गोपी और राधा रानी के साथ भगवान और क्या क्या लीला करते हैं? दान लीला करते हैं। आप सुने होंगे वृंदावन में एक जगह है दान घाटी करके, उधर दान लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला है। आचार्य लोग उसके ऊपर पुस्तक लिखे हैं, दान केली कौमुदी और दान केली चिंतामणि करके, ऐसे बुक लिखे हैं आचार्य लोग। और उसी तरह रथ यात्रा होता है, इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा होता है, तो उधर भी राधा कृष्ण का लीला है। झूलन यात्रा भी एक ऐसे ही फेस्टिवल है जो हम राधा कृष्ण को एक साथ लाते हैं। और हम जो माला करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये माला और भगवान श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का झूलन लीला, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप जो नाम जप करते हैं और जब झूलन यात्रा का लीला में भाग लेते हैं, तो दोनों एक ही है, लेकिन हम माला जप का महत्व नहीं समझते हैं। क्योंकि माला क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कौन है? राधा रानी, और कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जो झूला जब ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, और आप जो माला खींचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। खाली इसमें आप समझते नहीं है कि मैं माला कर रहा हूँ और इधर तो झूला है, सेम कैसे है? सेम ही है। इसलिए हम माला को झोली में डाल के रखते हैं, क्योंकि वो हम राधा कृष्ण को उसमें झूलन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर लीला है। तो ये लीला समझने से पहले हमको हमारे मन में ये विश्वास होना जरूरी है कि भगवान जो है वो परम भगवान श्री कृष्ण, वो परम ब्रह्म है, वो भगवान है, वो सर्व नियंत्रक है। जैसे कि इस श्लोक में मैंने कहा, श्री कृष्ण शरणम समस्त जगतम, पूरा का पूरा दुनिया भगवान श्री कृष्ण का शरण में है। उनका कृष्णम
कृष्णस्य सर्वम वसे, हर कोई चीज भगवान श्री कृष्ण के वश में है। तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो हम राधा कृष्ण का लीला का आस्वाद नहीं कर पाएंगे। हम नहीं समझ में, हमको लगेगा कि मामूली लीला है। भगवान भागवत में कहते हैं कि मैं ये सब लीला मर्त्य में आके क्यों करता हूँ, उसके पीछे अभिप्राय क्या है, क्यों मैं लीला करता हूँ। कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजति तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानां, मेरे भक्त लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मनुष्य देहमास्थितः, मैं भी मनुष्य का शरीर लेके इस धरा पृथ्वी पर आता हूँ और आके क्या करता हूँ, मनुष्य जैसा लीला करता हूँ। बच्चे, किसी का बेटा बनता हूँ, किसी का प्रेमिक बनता हूँ, किसी का सखा बनता हूँ, और ऐसा भजती तादृशी क्रीड़ा, जैसे मनुष्य क्रीड़ा करते हैं उसी तरह लीला करता हूँ। किसी लिए, अनुग्रहाय भक्ताना, भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, जो भक्त लोग हैं खास करके उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये लीला में करता हूँ। और ये सुन के हमको फायदा क्या होगा, कहते हैं या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तत्पर, ये शब्द बहुत जगह पे यूज होता है, तत्पर, कृष्ण गीता में भी यूज करते हैं। तत्पर समतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर समतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ऐसा एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं। तत्पर शब्द यूज हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य थे, उनका भी नाम था तत्पर महाराज। तो या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, तत्पर बनने के लिए। अभी हम तत्पर नहीं है, हम हमारा पराभव हुआ है। तो पराभव से हमको कौन सा स्थिति प्राप्त करना है, कौन सा स्थिति, तत्पर स्थिति प्राप्त करना है। आपको तत्पर होकर बोलना भी है, तो तत्पर स्थिति प्राप्त करना है हमको। तो या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, अगर आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का लीला सुनेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या होंगे हम, क्या हो गए, तत्पर बनेंगे। हम तत्पर बनना चाहते हैं ना। पर तत् मतलब भगवान का एक नाम है, ओम तत् सत, भगवान का नाम ही ओम तत् सत। तो ओम तत् सत तीनों भगवान का नाम है। तो तत्पर, नारायण पर, हरिभक्त पर, तो तत्पर मतलब भगवान का भक्त बनेंगे, इसलिए भगवान लीला करते हैं। तो जितना सब लीला हुआ है, झूलन लीला हो, रास लीला हो, दान लीला हो, खास करके राधा रानी के साथ जो लीला है, श्री प्रभुपाद जी इतना सहज से ब्रज का लीला और वो भी माधुर्य लीला इतना चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि राधा रानी का तत्व लोग समझते नहीं है। बहुत बार उनको खास करके राधा कृष्ण का जब लीला होता है सोचते ही तो एक बाहर का जो लीला है जो भौतिकवादी लोग करते हैं, हीरो हीरोइन या फिर मूवी में लड़के लड़की जो करते हैं आम जीवन में, तो वैसा लीला हम सोचते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। क्योंकि आप अगर कोई, जैसे कि आप देखेंगे रास लीला जब भगवान करते हैं, तो भगवान रासलीला गोविंद घाट में किए थे, वृंदावन में। अलग अलग जगह है वृंदावन में जो जहाँ पे किए थे, उस जगह के जमुना के पास वो जगह का नाम है गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में जब लीला भगवान कर रहे थे तो सब देवी देवता लोग देखने के लिए आते थे और पुष्प वर्षा करते थे। ऐसा कोई है, कोई लड़का अगर एक लड़की के साथ घूमता है, बाकी सब लोग आके पुष्प वर्षा करने के लिए आते हैं क्या? नहीं आते। एक दिन आते हैं जब शादी होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन भगवान जब ये लीला करते हैं तो देवी देवता लोग ऊपर सब वाद्य लेके, नृत्य लेके सब पुष्प बरसाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये लीला अगर कोई श्रवण करता है तो उसका हृदय का जो काम कस्मल जो है वो दूर हो जाता है और वो भगवान का ब्रज में वास करता है। क्योंकि हमारा श्री प्रभुपाद जी लक्ष्य हमको दिए कि हमको वृंदावन में जाना है। तो झूलन यात्रा में समझने का मर्म यही है, पहला हमको ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म श्री साक्षात भगवान है। वो हमारे जैसा मामूली जीव नहीं है, मामूली व्यक्तित्व नहीं है। और राधा रानी कौन है, राधा रानी को भी समझना जरूरी है। एक्चुअली राधा कृष्णा दोनों एक ही है। राधा कृष्णा उनमें से कोई फर्क नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा अलग है और राधा रानी अलग है, नहीं। क्योंकि कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, ऐसा एक श्लोक है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, और दुई वस्तु भेद नहीं। दोनों में, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो दोनों एक ही है। राधा रानी जो है वो भी भगवान है,
कृष्ण है वो भी भगवान है। जैसे कि बलराम, अभी कल हम मनाने जाते हैं कौन कौन सा लीला, बलराम जी का जन्मोत्सव, बलराम पूर्णिमा, तो वो भी भगवान है। भगवान बलराम जी कृष्ण के दाहिने साइड से प्रकट होते हैं और राधा रानी बाएं तरफ से, इसीलिए कहते हैं राधा रानी वामा भाव स्वरूपिणी है। तो अगर आप वृंदावन में जाएंगे, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर है, तो देखेंगे कृष्ण बलराम है, तो बलराम जी कहाँ पर खड़े हैं? कृष्ण के राइट साइड में खड़े हैं, और साथ में राधा श्याम सुंदर का अल्टर है, उधर कृष्ण के बाएं तरफ राधा रानी खड़े हैं। तो जब भगवान एक्सपैंड करते हैं तो बलराम जी राइट साइड से आते हैं और राधा रानी लेफ्ट साइड से आते हैं। और जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी को किसने पूछा कि प्रभुपाद जी बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल रंग का भेद है, बस दोनों में कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं, और नहीं तो बाकी दोनों ही भगवान हैं। तो उसी तरह राधा रानी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान है, राधा रानी भी भगवान है, ये नहीं, लेकिन भगवती है, वो भगवान के हृदयनी शक्ति है। गाते हैं ना, सुबह हम अब रोज गाते हैं प्रहलाद आह्लाददायिनी, तो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। वो उन जैसे कृष्ण है वैसे ही है, कृष्ण सेव्य भगवान है और राधा रानी सेव्या भगवान है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़का है और वो लड़की है और हम उनका, तो राधा कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो जैसे रथ यात्रा फेस्टिवल है, तो रथ यात्रा में हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से या फिर द्वारका से हम खींच के कहाँ लेके जाते हैं, वृंदावन में लेके जाते हैं, है ना। राधा रानी से कैसे भगवान का, कैसे उनके राधा रानी के साथ उनका मिलन होगा, ये हमारा अभिप्राय है। उसी तरह झूलन यात्रा भी एक ऐसे ही फेस्टिवल है जहाँ हम जब राधा और कृष्ण मिलते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कृष्ण और राधा रानी अलग रहते हैं तो हम कृष्ण को लेकर राधा रानी के पास आते हैं, क्योंकि राधा रानी कभी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वृंदावन छोड़ हमेशा वृंदावन में ही रहती है। लेकिन भगवान कृष्ण 11 साल के बाद वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, फिर मथुरा से द्वारका जाते हैं, लेकिन राधा रानी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो रथ यात्रा वो फेस्टिवल है जिसमें हम क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब इसका ये करते हैं तो समझाते हैं कि कृष्ण को हम लेके द्वारका से वृंदावन में लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग सब, हमारा अभिलाषा है कि हम ब्रजवासी बनना चाहते हैं, ब्रज की भाव में भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना चाहते हैं। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरना पर। अगर सेवा करना है, आराधना करना है तो किनका करना है, भगवान श्री कृष्ण का करना है, और किस भाव से करना है, वृंदावन भाव से करना है। तो ये झूलन यात्रा का महात्म्य है। तो मैंने थोड़ा तत्वों के बारे में कहा, अभी थोड़ा लीला के बारे में कहा। सिर्फ सौरी चैतन्य प्रभु ने मुझे कहा है कि प्रभु जी आपने कल का क्लास में बहुत फिलोसफी बताया, तो लीला के बारे में कही। एक्चुअली हम लीला व्याख्या करने के हमारा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तत्व हमें मेरे गुरु और शिक्षा गुरु से सुना हूँ तो उसको व्याख्या करना थोड़ा सहज जाता है हमारे लिए। तो लीला फिर भी प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन है, तो 2 लीला मैंने राधा कृष्ण का लीला बताता हूँ आपको। पहला लीला जो मेरा फेवरेट लीला है, जो मैं भक्ति में जब जुड़ा तो मेरे शिक्षा गुरु उनसे सुना था, मैं बहुत सुंदर लीला है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ आपका ये प्रवचन देने के लिए मैं जो प्रिपेयर कर रहा था उससे एक सुंदर लीला सुना तो वो बताऊंगा, दोनों वृंदावन का लीला कहूँगा। तो पहले झूलन यात्रा का बताता हूँ, अगर समय मिलेगा तो वो वाला पहला वाला बताऊंगा। तो झूलन यात्रा में हम क्या करते हैं, राधा कृष्ण, जैसे मैंने लेक्चर का पहले ही बताया कि हम जो माला करते हैं और झूलन यात्रा जो करते हैं दोनों एक ही है। तो आप मत सोचिए, झूलन आप कम करते हैं, श्रावण का जो महीना है उसमें शुक्ल तिथि का एकादशी से लेके पूर्णिमा तक वो समय होता है आपका। सब हमारे वृंदावन में, इस्कॉन में, चारों तरफ ये जो 5 दिन है उसको झूलन यात्रा से मनाते हैं। झूला बनाते हैं, राधा कृष्ण को झूला में रखते हैं और भगवान को झुलाते हैं। तो वो लीला, वो जो आप कर रहे हैं और माला कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तब समझ सकते हैं 365 डे हमको झूला करने को मिलता है एक्चुअली माला के साथ। जो गुरु हमको जो माला दिए हैं उस माला में हम राधा कृष्ण को बैठा के उसमें
उनका झूलन करते हैं। ये अभिप्राय है। गुरु हमको कहाँ, आप सोचिए कितना सौभाग्य दिए हैं। आज तो आप इस्कॉन मंदिर में आए हैं और आपको झूला करने के लिए शायद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। अगर क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा तो पता कि पीछे तो प्रभु जी ने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हैं, राधा मदन मोहन का एक फोटो रखे, इधर मिलेगा आप सबको, लेकिन वो विग्रह का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वृंदावन में, ब्रज में, हर मंदिर में ये 5 दिन एकादशी से लेके श्रावण महीने का ये एकादशी लेके पूर्णिमा तक, कल तक ये झूलन यात्रा फेस्टिवल होता है हर मंदिर में। और जब राधा रानी वृंदावन में जब रहती थी तो पहले राधा रानी का जन्म हुआ एक जगह है रावल करके। आप प्रभु जी के साथ जब जाएंगे अभी कार्तिक में तो दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर जगह है रावल करके। तो वहाँ से राधा रानी कुछ समय रहते हैं, वहाँ से रावल से आ जाते हैं बरसाना, बरसाने वाली राधा रानी कहते हैं ना, तो बरसाना में आती है। तो राधा रानी का जो शादी से पहले जो यूथ है वो बरसा, जो टाइम है किशोरी, वो समय वो बरसाना में रहती है। और फिर उस समय कृष्ण नंदगांव में रहते हैं और राधा रानी कुछ कुछ कारण से लेके कृष्ण को मिलने नंदगांव में जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो लेकिन राधा रानी का शादी हो जाता है किनके साथ, एक व्यक्ति है, उनका नाम है अभिमन्यु करके, अभिमन्यु, उनके साथ शादी हो जाती है। आप कहेंगे प्रभु जी कृष्ण के साथ शादी क्यों नहीं होता है, और ये अभिमन्यु है कौन? भगवान श्री कृष्ण का नित्य अर्धांगिनी है, लादिनी शक्ति है, तो उनका शादी अभिमन्यु के साथ कैसे हो जाता है? वो आज का विषय का चर्चा नहीं रहेगा, कभी आगे आपको सौरी चैतन्य प्रभु क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, वो अलग टॉपिक है। तो ये मन में ये संदेह अगर आपका रहेगा, आप बाद में प्रभु जी के साथ क्लैरिफाई करिएगा क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लीला है। और इसमें मत सोचिएगा अरे भगवान कृष्ण का तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, राधा रानी नहीं, राधा रानी और कृष्ण हमेशा एक ही है, कभी अलग नहीं हो पाते हैं। वो अभिमन्यु जो है वो एक डमी पर्सनालिटी है, प्रभु जी आपको बाद में समझाएंगे। तो जब राधा रानी बरसाने में थी, उसके बाद उनका शादी होने के बाद वो जावट में चली जाती है। राधा रानी का जो ससुराल है वो कौन सी जगह है? जावट। तो उधर उनकी जो सास और जो सिस्टर इन लॉ है, उनका नाम है जटिला और कुटिला, ये दोनों। तो वो दोनों हमेशा राधा रानी को घर पे रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं, कृष्ण को मिलने जाने देते नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कारण बता के राधा रानी को घर पे रखते हैं और कृष्ण को मिलने जाने नहीं देते हैं। और ये वो लीला में है। और राधा रानी कुछ कुछ अलग अलग कारण लेके, अलग अलग बहाना बनाकर वो चली जाती है कृष्ण से मिलने के लिए। एक बार ऐसा कहती है कि जो राधा रानी, इसकी कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये बदमाश जो नंद का लाला है, वो ये मेरा बेटा को छोड़ के ये नंद का लाला को मिलने चले जाती है। कौन? राधा रानी। तो ये तो कैरेक्टरलेस लड़की है, कैसी बहू मिला, हाय रे हाय, ये क्या करती है? किसी और मेरे बेटा होते हुए मेरे बेटा से शादी की है, लेकिन किसी और से मिलने चली जाती है, कैसे? ऐसा करके अलग अलग आरोप लगाती है। तो एक बार एक्चुअली ये लीला मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन शायद इसको बोल देता हूँ। तो एक बार ऐसा होता है, बोलती सबको जाके वो बोलती रहती कि मेरी जो बहू है इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसा बोलती है। तो सब लोग बोलते हैं, तो गोपी लोग जो राधा रानी के सखी हैं वो लोग तो और चिढ़ाते हैं जटिला और कुटिला को। तो कहते हैं कि इसका तो कोई कैरेक्टर नहीं है और सबसे बेकार औरत यही है, तो और सबसे जो पवित्र और पतिव्रता है वो मैं हूँ, ऐसा करके जटिला बोलती है। तो एक बार खबर आता है कि जो भगवान कृष्ण वो बीमार पड़ गए हैं। तो हर जगह खबर फैल जाता है, भगवान नंद का लाला कृष्ण जो है वो बीमार हो गए हैं। तो सब इधर उधर से वैद्य आते हैं, मथुरा से वैद्य आते हैं, तो बोलते नहीं ये तो ठीक नहीं होगा, तो इसका और कोई होप नहीं है, कृष्णा भी ये तो गया काम से, ये और ठीक नहीं हो सकता। तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे ठीक होगा? तो बोलते नहीं ये तो असंभव है। असंभव क्यों है? क्यों असंभव है? ना मेरे पास एक मटका है, उस मटका के चारों तरफ छेद है बस, तो क्या करना पड़ेगा? और मेरे पास कुछ जड़ी बूटी है, अगर कोई इस ब्रज में ऐसा कोई औरत है जो इस मटका, इसमें चारों तरफ छेद है, इसको लेके जाएगी कहाँ? यमुना। अब सोचिए जावट से या फिर कहीं से, यमुना से, जो भी है, कृष्ण अभी
नंदगांव में है, तो वो जमुना में जाएगी और इसमें पानी भर के अगर वहाँ से लेके कहाँ तक आएगी, नंदगांव तक, और मेरे पास जो जड़ी बूटी है उस पानी में जब मिक्स करूँगा, उसमें अगर ठीक हो जाएगा, अगर वो मिक्स करूँगा और ये जो पेस्ट बनेगा, वो पेस्ट अगर कृष्ण का मैं अगर उनके माथा पे लगा दूंगा, तब वो उनका बीमारी ठीक हो जाएगी। सब बोल, और ये होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका बेटा तो इधर है और मथुरा से उधर से पानी लाना तो मुश्किल है, ऐसा तो और कोई आसान नहीं है, हो नहीं पाएगा। तो फिर सब बोलते तो कैसा होगा, कुछ और कोई चारा है? तो कहते हैं हाँ, एक चारा है। अगर कोई एक ऐसा पतिव्रता स्त्री रहेगी इस ब्रज पे जो सबसे शुद्ध है, उसमें कोई कलमश नहीं है, जो कि अपना पति के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोची होगी कभी भी अपना मन में भी, तो वो अगर जाएगी मटका लेके यमुना में पानी भरेगी और उसको लेके आएगी, तब पानी वहाँ से छेद से निष्कासित नहीं होगा, तब फिर वो यहाँ तक आ सकते हैं और वो पानी को मैं जड़ी में मिलाकर कृष्ण को खिला सकता हूँ। तो सब एक एक करके औरत को ट्राई किया जाता है, कोई नहीं ला पाता है, पहुँचते पहुँचते सबका पानी खत्म। तो जटिला को बोलता रहे नहीं, सब सखियाँ कहते हैं अरे वैद्य जी, हमारे जटिला देवी जो है वो सबसे पतिव्रता तो वो ही है, एटलीस्ट कहते तो हैं सबको, तो इनको एक बार ट्राई करते हैं। तो वो बोलते नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं जाती है। तो अंत तो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सब राधा रानी से ट्राई करते हैं। तो राधा रानी वो मटका उनको दिया जाता है, वो पानी भर के लेके आती है और रास्ता में एक बूंद भी पानी छेद से निष्कासित नहीं होता है, और लेके आ जाते हैं नंदगांव में। फिर जड़ी बूटी में मिलाकर जब कृष्ण के सर पर लगती तो कृष्ण उठ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं राधा रानी का क्या महिमा है। तो जब हम राधा कृष्ण को ये जो लीला है, तो जब राधा रानी शादी करके जब जावट में चली गई, तब ये जो समय था, ये श्रावण का जो महीना है, उससे कुछ दिन पहले एक हरियाली तीज करके आती है। तो उसमें आप क्या करता है, उसमें क्या होता है, तो जो माता जी रहते हैं उनका भाई आते हैं, उनको लेके कहाँ जाते हैं, मायके में जाते हैं, फिर 1 महीने उधर रहते हैं। तो राधा रानी अपेक्षा कर रही थी कि मेरे भाई जो श्रीदामा है वो कब आएंगे मुझे लेने के लिए, कहाँ, बरसाना में, क्योंकि हमेशा जाने नहीं देते थे कौन, जटिला और कुटिला। तो बहुत विरह में है, कृष्ण का विरह में, कृष्ण को मिल नहीं पा रहे हैं, तो अपेक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे भाई आएंगे। तो ऐसा होते होते ये जो समय है, इस समय श्रीदामा जो है राधा रानी के जो भाई हैं जावट में पहुँचते हैं और कहते हैं कि अभी मैं राधा रानी को लेने के लिए आए। तो जटिला कुटिला बोलते कहीं नहीं लेके जा सकते तुम राधा रानी को, कहीं नहीं लेके जा सकते, वो हमारे घर पे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसा बोलते, तो इसीलिए वो क्या करते, बहुत सारे जो ज्वेलरी है और 10,000 गाय लेके आते हैं, बोलते ये सब तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तो वो सब तो देखती है, प्रलोभित हो जाती है, बोलते हाँ ठीक है लेके जाओ राधा रानी। तो फिर राधा रानी को लेके आते हैं बरसाना में। फिर जो राधा रानी के माँ है कीर्तिदा और वृषभानु, उनके पिताजी, उनसे मिलते हैं बरसाना में और कहते हैं कि मैं वृंदावन में जाना चाहता हूँ, या अभी राधा कृष्ण से मिलना है। तो वहाँ से फिर बरसाना से वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जब पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वृंदा देवी जो है, जिनका हम नित्य रोज हम जिनका तुलसी पूजा करते हैं, वो तुलसी महारानी क्या करती है, वृंदा देवी, उनको पता रहती है कि राधा रानी जरूर आएगी, तो इसलिए पूरा वृंदावन को वो सजा देते हैं, फूल से, पुष्प से और रंग से, कपड़े से, चारों तरफ जो कुंज है वृंदावन को सजाते हैं। और एक कदम्ब का वृक्ष में वो झूला बनाती है, ब्रज में अलग अलग कपड़ा से एक रस्सी बनाती है और झूला बना के राधा कृष्ण को उसमें बैठाते हैं, और सब गोपी, सब सखियाँ क्या करते हैं, राधा रानी को झूला करते हैं ये समय। तो ये जो झूला लीला इसी समय हुआ था। तो ये राधा रानी, राधा कृष्ण, हम जैसे बताया, माला जप करना और ये झूला लीला करना भगवान को, ये इन दोनों में से कोई फर्क नहीं है। और हमको ये नहीं समझना चाहिए कि मामूली कोई एक लीला है, राधा कृष्ण का एक लीला है, ये हमारा जैसे भौतिक जगत में होता है वैसा लीला नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो आप ये मत सोचिए, हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन देवी देवता लोग, वो लोग भगवान कृष्ण का नित्य रूप से आराधना करते हैं। एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कहते हैं कि यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा, देवता लोग, असुर लोग, चारण लोग, किन्नर लोग, विद्यापति, ये सब लोग, गंधर्व लोग, ये भगवान श्री कृष्ण का अंत कभी नहीं जानते हैं। यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और योगी लोग क्या करते हैं? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। जो योगी लोग होते हैं, जो घर बार संसार से कुछ लेना देना रखते नहीं है, हिमालय में चले जाते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं, उधर जाके भगवान के ऊपर नित्य रूप से ध्यान करते रहते हैं। शुद्ध होने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, तो वो लोग ध्यान करते हैं। और वो जो ध्यान, हमको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वही लीला हम झूलन यात्रा से, झूलन का जो फेस्टिवल, उसमें हम भी वही करते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी के ऊपर ध्यान करते हैं, इस अभिप्राय से कि कैसे हमको वो ब्रज में वास मिले, वृंदावन में कैसे हमको वो ये लीला में एंट्री होने का कैसे अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये अभिप्राय से, और कुछ अभिप्राय नहीं है। हम जब भी भगवान का लीला में भाग लेते हैं, तो ये लीला का ये महात्म्य है कि हम समझना चाहते हैं कि कैसे राधा कृष्ण का जो झूलन यात्रा है, जब भी हम आते हैं तो ये लीला का अभिप्राय है। दूसरा जो लीला मैं मेरे शिक्षा गुरु से सुना था, वो मैं बताता हूँ। बहुत सुंदर लीला है। मैं कभी मुझे भी मौका मिलता है, मैं उसको हमेशा व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि वृंदावन में है, भगवान कृष्ण का एक्चुअली बहुत अलग अलग रूप हैं। हम जिस रूप का आराधना करते हैं वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रूप है भगवान श्री कृष्ण। और जैसे वृंदावन में कृष्ण है, उसी तरह द्वारका में भी कृष्ण है। और द्वारका में आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का 16,108 रानियाँ थीं, और सबका पास अलग अलग पैलेस था, सब अलग अलग जगह पे द्वारका में रहते थे। अगर कभी प्रभु जी के साथ द्वारका जाने को मिलेगा तो आप जाइएगा, उधर भेंट द्वारका है, उधर अपने अलग अलग रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो वो जो कृष्ण थे वो सब एक ही जैसे दिखते थे, 2 हाथ थे, लेकिन श्याम सुंदर जैसे नहीं दिखते थे। भगवान श्याम सुंदर का अलग रूप है, कृष्ण ही है लेकिन थोड़ा माधुर्य उसमें है। भगवान कृष्ण का जो 64 गुण है उसमें 4 खास करके भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर राधा रानी के जो कृष्ण उनके पास है। तो हम तो कभी कभी कृष्ण को यशोदानंदन कहते हैं, कभी कभी श्याम सुंदर कहते हैं। राधा रानी के साथ उनका संपर्क देखते हैं या फिर कृष्ण के साथ देखते हैं। तो कृष्ण का एक नाम यशोदानंदन भी है, क्योंकि यशोदा की बेटे हैं, यशोदा की लाला है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब यमुना के तट पे राधा रानी के साथ बैठे थे, उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, देखिए आपके जैसा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बढ़कर भक्त कोई नहीं है। ये पूरा ब्रज में जितना गोपियां हैं वो भी आपसे बढ़कर नहीं है, और मेरे माँ यशोदा भी आपसे बढ़कर नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी कहते हैं कृष्ण ऐसे मत कहो, यशोदा मैया को मेरे से नीचा मत करो आप, कि यशोदा मई से सब बढ़कर और कौन हो सकता है, सब हमसे भी बढ़कर कौन है, यशोदा मैया है। कृष्ण बोलते यशोदा मई है, वो बड़े हैं, मैं उनका लाला हूँ, लेकिन फिर भी आप उनसे भी बहुत बड़े हैं, आपका भक्ति यशोदा मई का भक्ति से भी ऊपर है, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो राधा रानी कहते हैं ऐसा मत कहो, ये ठीक नहीं है, आपके लिए समुचित नहीं है। कृष्ण कहते हैं नहीं, एक दिन मैं ये आपको दिखा के रहूँगा कि आपका जो भक्ति है वो यशोदा मई का भक्ति से भी आगे है। तो कृष्ण कहते, राधा रानी और कुछ बोलते नहीं है। तो एक बार ऐसा होता है, यशोदा मई जब कृष्ण सो जाते हैं तो कृष्ण उठने से पहले भोर का समय में वो नंदभवन से यमुना को जाती है और अपने जितने अलग अलग गोपियाँ हैं सबको लेके, जो वात्सल्य भाव में जो गोपी हैं उनको लेके यमुना में जाते हैं।
और वहाँ से यमुना का पानी लेके फिर आते हैं ताकि कृष्ण उठने से पहले वो कैसे नंद भवन में आ जाए। तो कृष्ण उठते ही फिर ये नहीं दिखाना चाहते थे कि यशोदा मई है नहीं पास में, तो इसलिए एक बार निकल जाते हैं। तो कृष्ण तो नंद भवन में सोए हुए रहते थे और यशोदा मई चले जाते हैं यमुना, और बाकी सब गोपियों से बात करते करते जाते हैं और पानी भर के फिर लेके आते हैं। तो आते समय देखते हैं एक जगह बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है। तो ओके, दे आर नॉट देयर, फाइन। तो बहुत सुंदर कीर्तन होता है। तो फिर तो यशोदा मई सोचते हैं, अरे इतना सुंदर कीर्तन कहाँ से आता है, बहुत करताल मृदंग और बहुत सारे नृत्य का आवाज़ होता है। तो यशोदा मई सोचते हैं ये इतना सुंदर कीर्तन कहाँ हो रहा है, ये जो वाद्य का जो ये कहाँ से आ रहा है। तो साइड में जाते हैं कौन, यशोदा मई और बाकी सब गोपियाँ। तो जाते समय देखते हैं कि गोपी लोग सब नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं ये सब, और साथ ही साथ देखते हैं कि बीच में कृष्ण को नृत्य करा रहे हैं, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और ये लोग सब गोपियाँ मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो यशोदा मई बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है अरे तुम गोपी लोग, मेरे लाला सोया था तो उठा के लेके सीधा इधर नृत्य करा रहे हो उसको, इतना सुबह से उसको नृत्य क्यों करा रहे हो, वो सो के उठा, अभी कुछ उठा है, कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम उठा के इसको नृत्य करा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो जैसे सब गोपियाँ यशोदा मई को देखते हैं सब रुक जाते हैं, बोलते हैं यशोदा मई आ गई, प्रणाम करते हैं और बोलते क्यों कृष्ण को तुम लोग उठा के क्यों लेके आए, मैं तो नंद भवन में सुलाया था, क्यों उठा के लेके आए। तो पूछते हैं सब लोग, एक दूसरे को देखते हैं, बोलते यशोदा मई ये आपके कृष्ण नहीं है, ये तो हमारे कृष्ण हैं। तो यशोदा मई बोलते तुम्हारे कृष्ण हैं, कितने कृष्ण हैं, तुम्हारे कृष्ण कैसे हो सकते, ये तो मेरा लाला है, तुम्हारे कृष्ण कैसे हैं। बोलते नहीं यशोदा में आपका कृष्ण नहीं है। तो यशोदा में बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते आप लोग मेरे साथ परिहास कर रहे हो, तुम्हारे कृष्ण हैं। बोलते हैं हाँ यशोदा में ये हमारे कृष्ण हैं। तो यशोदा में समझ नहीं पाती इनके कृष्ण कैसे हैं, देख के नहीं समझ पाते हैं, गोपियों का कृष्ण है। तो यशोदा मई कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे कृष्ण क्या करते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनका नाम गोपीनाथ है। तो बोलते हैं अच्छा, तो और क्या करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, विहार करते हैं, लीला करते हैं। तो पूछते हैं अच्छा तो एक काम कीजिए, तुम्हारे कृष्ण को नंद भवन में लेके आइए, मेरे कृष्ण से मिलाएंगे। तो सब गोपियाँ बोलते हैं ठीक है, कभी लेके आएंगे। तो और दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं। तो फिर सब गोपियाँ बोलते हैं ठीक है, आप अगर कह रहे हैं, अगर आपका इच्छा है हम लेके आएंगे। तो एक दिन समय निर्धारित होता है, वो गोपियाँ सब अपने कृष्ण को बहुत सुंदर से सजाते हैं और उनको लेके कहाँ जाते हैं, नंद भवन में जाते हैं। और नंद भवन में उधर जब जाते हैं तो देखते हैं यशोदा मैया अपना कृष्ण को पकड़ के रखे हैं गोदी में। तो उस समय गोपियाँ का कृष्ण को वो लोग साथ में लेके आते हैं, गोपियाँ साथ में कृष्ण आते हैं। तो यशोदा मैया देख के हैरान हो जाती है, अरे सच में ये लोग इनका कृष्ण है और ये मेरे कृष्ण है। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं। तो गोपी तो राधा रानी पूछते तुम्हारे कृष्ण क्या करते हैं। तो सब गोपियाँ ने कहा था कि हम जब नृत्य करते हैं, वाद्य करते हैं, तो हमारे जो कृष्ण वो नाचते हैं। तो यशोदा मैया बोलते हैं अच्छा तो तुम अभी कीर्तन करो सब लोग। तो सब गोपियाँ मिलके कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन गाते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा गोपियां सब गाने लग जाते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं चारों तरफ, मृदंग लेके, करताल लेके और हारमोनियम, बहुत सुंदर, जितना सब अलग अलग वाद्य यंत्र है, सुंदर कीर्तन करते हैं। और जैसे ही कीर्तन होता है तो कृष्ण, जो गोपियों का कृष्ण होते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। और यशोदा मैया ने अपने कृष्ण को पकड़ के रखे हैं, तो ये कृष्ण देख के ताली मारना चालू कर देते हैं। ये ताली मारे और वो कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और ये कृष्ण इधर पैर पछाड़ रहे हैं, तो राधा रानी यशोदा मैया समझ जाते हैं ये भी जाना चाहता है नृत्य करने, तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो दोनों जैसे एक साथ आ जाते हैं, गोपियां कीर्तन बंद कर देते हैं। तो राधा यशोदा मैया पूछते क्यों कीर्तन बंद कर दिए? बोलते मैया जब कीर्तन होगा तो दोनों कृष्ण नाचने लगेंगे और घूमेंगे एक साथ, तो पता नहीं चलेगा आपका कृष्ण कौन है और हमारा कृष्ण कौन है। तो इसलिए ऐसा करते हैं, हमारे जो कृष्ण है उनमें एक बिंदी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो नृत्य करेंगे, मिक्स होगा तो मिक्स प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आप जाते समय हमारे कृष्ण को लेके जाएंगे। तो फिर एक सुंदर कुमकुम लगा देते इधर गोपीनाथ के सर पर। यशोदा कृष्ण जो यशोदा नंदन है उनको नहीं लगाते कुछ। तो फिर उसके बाद कीर्तन चालू कर देते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो जैसे ही कीर्तन करते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचने लगते हैं, दोनों कृष्ण घूमने लगते हैं। तो और कीर्तन और जोर से होता है, बहुत सुंदर, जैसे आप सौरी चैतन्य प्रभु गाते हैं तो वो एकदम कीर्तन और मधुर हो जाता है, और दोनों जोर जोर से घूमने लगते हैं। दिखते ही नहीं, दोनों कृष्ण दिखते, एकदम लगता है कि ब्लू कलर का पत्ता घूम रहा है, जोर जोर से घूमते हैं। तो धीरे धीरे गोपियां कीर्तन को फिर क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। और जैसे वो लोग स्लो करते हैं, धीरे धीरे कृष्ण दोनों इतना जोर से पहले घूम रहे थे, जब स्लो होता है तो घूम घूम के जब लगता है तो एक ही कृष्ण रहता है, तो रुक जाते हैं, एक ही कृष्ण। तो यशोदा मैया सोचती अरे दो कृष्ण से एक कृष्ण कैसे हो गए, तो ऐसे सोचने लगता है। तो गोपियां लोग अचंभित नहीं होते, वो लोग कीर्तन करते जाते हैं। यशोदा मैया देखने लग जाती है कि दो कृष्ण एक कैसे हो गए। तो कहते ठीक है, अभी कीर्तन हो गया, तुम लोग बहुत सुंदर कीर्तन किए, अभी तुम लोग जाओ। तो अपना कृष्ण को अपने पास ले लेती है। तो गोपियां कहते हैं कि, खास करके राधा रानी कहते हैं कि यशोदा मैया, वो कृष्ण आपके कृष्ण नहीं है, वो तो गोपीनाथ है, हमारे कृष्ण है, हमको दे दीजिए। तो गोपियां पूछते हैं, अरे यशोदा मैया कहती है कि नहीं ये मेरे कृष्ण है। तो बोलते हैं नहीं, ये आपका कृष्ण नहीं है, देखिए उनके सर पे वो जो बिंदी है वो हमने लगाया था, हमारा कृष्ण है, तो फिर हमको दे दीजिए। तो राधा रानी कृष्ण यशोदा मैया बोलते नहीं, मेरे कृष्ण कहाँ गए, ये मेरे ही कृष्ण है, तुम्हारे कृष्ण मेरे कृष्ण में मिल गए। तो राधा यशोदा मैया देते नहीं है। तो गोपियाँ कहते हैं नहीं यशोदा मैया, वो कृष्ण हमारे कृष्ण है, इधर उनका बिंदी लगा हुआ है, तो हमको दे दीजिए। तो गोपियाँ ले लेते हैं रात, और यशोदा मैया कृष्ण कहाँ गए करके बहुत दुखित हो जाती है, रोने लग जाती है और एकदम पागल हो जाती है कृष्ण के विरह में, क्योंकि वो ब्रज का परिभाषा ही यही है, कृष्ण के विरह में जो पागल हो जाते हैं वो लोग ब्रज में जाते हैं। ये ब्रज में जाने का क्राइटेरिया है। हम लोग वैसा नहीं होता है, तो हम लोग ब्रज में अभी हम तैयारी कर रहे हैं। जब कृष्ण का विरह हमको फील होगा कि हम भगवान से दूर हैं, कृष्ण से अलग हैं, तब फिर धीरे धीरे ब्रज का भाषा समझने का हमको मौका मिलेगा। हमारा अभी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो फिर यशोदा मैया रोने लग जाती है, और लेकिन राधा रानी क्या करती है, उनके कृष्ण को पकड़ लेते हैं और सब गोपियाँ जाने लग जाते हैं। तो यशोदा मैया सोचते हैं अब क्या होगा, तो इतना दुखी हो जाती है, जाके सीधा राधा रानी के चरण में गिर जाती है और कहती है कि राधा रानी तुम मेरे कृष्ण कहाँ हैं बताओ। तो तुरंत जैसे ही राधा रानी तो राधा रानी डर जाते हैं कि यशोदा मैया है अपना, क्योंकि जगत जननी है और अब मेरे पैर पकड़ रही है।
तो राधा रानी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं यशोदामयी, तो उनके जो गोपीनाथ है उनको पूछते हैं, गोपीनाथ देखो तुम्हारे माँ का क्या हालत हो गया, किधर हो तुम, यशोदा कृष्ण किधर, उनको दे दो वापस। जैसे ही ऐसे राधा रानी कहते हैं तो तुरंत उसी समय जो यशोदानंदन कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो फिर उस समय सब ब्रजवासियों को, ब्रजवासी देखते हैं राधा रानी का क्या महिमा है, उनका जो भक्ति है उसका क्या पराकाष्ठा है, वो सब लोग देखते हैं ब्रज में उस समय और समझ जाते हैं कि राधा रानी से बढ़कर कृष्ण के भक्त और कोई नहीं है। तो ये लीला से हम ये समझते हैं कि कैसे जो भगवान कृष्ण का जो राधा रानी का जो भाव है वो कैसे सर्वोच्च है, और हमको इतना सहज भाव से नहीं लेना चाहिए। जो लोग राधा कृष्ण का लीला को बहुत सहज भाव से लेते हैं उनको सहजिया कहते हैं, बहुत चीपली लेते हैं कि ऐसे ही लीला है, ऐसा नहीं। और बार बार वो लीला श्रवण करने से पहले हमको भगवान का गीता समझना जरूरी है। आप सोचिए भगवान ने ये लीला कब किए थे, वृंदावन का जो लीला कब किए थे, ब्रज में किए थे, 11 साल का उम्र में किए थे, और आगे जाके भगवान भगवत गीता के बारे में कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता जो है, तो भगवत गीता जो है उसको वो लीला में प्रवेश देने के लिए एक एंट्री कार्ड है। तो हमको ये भगवत गीता को ही मामूली नहीं लेना चाहिए कि हमेशा अभी गीता कैसे पढ़ेंगे, नहीं, हमको अच्छे से गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये तीनों पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो जितना राधा कृष्ण का जो लीला है जो कि बहुत अलौकिक है, दिव्य है, वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। नहीं तो हम ये लीला को समझ नहीं पाएंगे और उसको बहुत चीपली लेंगे। क्योंकि कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वसः। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, देवता लोग, महर्षि लोग, ये लोग सब मेरे बारे में नहीं जानते हैं। न मे विदु सुरगणा, जबकि देवता लोग हैं, देवता लोग भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा कहते हैं। महर्षि लोग नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देवानाम, भगवान श्री कृष्ण का जो महिमा है उसका कोई अंत नहीं है। तो जितना हम भगवान का दर्शन लेते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर ऐसे फेस्टिवल अटेंड करते हैं, तो उसमें कृष्ण का जो ऐश्वर्य है और जो माधुर्य है, दोनों चीज़ हमको समझना चाहिए, दोनों चीज़ साथ ही साथ। इसीलिए ये सब समझाने के लिए गुरु का बहुत आवश्यक है। ये श्रील प्रभुपाद जी का महिमा है, इनका कृपा है, इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर दया है कि हम ये सब लीला श्रवण करते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से। ये हमको श्रवण करने का ये अपॉर्चुनिटी मिलता है इस कलयुग में और इस बॉम्बे जैसा शहर में। नहीं तो ये तो ब्रज का लीला है, ये लोग वृंदावन जाते हैं तब ये सुनने को मिलता है। लेकिन हम इस सुंदर मंदिर में, एक्चुअली ये मंदिर भी ब्रज से अभिन्न है। मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो भी वृंदावन। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं जितने मेरे सब मंदिर है सब वृंदावन है, वैकुंठ है, वृंदावन है। तो कृष्ण का जो लीला है, जितना सब हम दोनों समझना चाहिए, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को एक साथ समझना चाहिए। तो ये समझने के लिए गुरु का बहुत आवश्यक है। जो श्रील प्रभुपाद जी जो हम सबके शिक्षा गुरु हैं, अपने अलग अलग पुस्तक के माध्यम से हमको इस सुंदर लीला समझाते हैं। तो हमको हमेशा चिर ऋणी रहना चाहिए भगवत श्रील प्रभुपाद जी का कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई योग्यता नहीं है राधा कृष्ण का लीला समझने के लिए। देवी देवता लोग, ब्रह्मा, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा विरंची शरण्य नूतम, ऐसा कहते हैं। राधा रानी का जो चरण है ये लोग सब पूजा करते हैं। एक सुंदर भजन है, कभी आगे मिलेगा तो आप लोग प्रभु जी से सुनिएगा। भजन का नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। सुने आप में से कितने लोग इसके बारे में सुने? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। तो ये लिखते हैं कौन, आप जानते हैं? महादेव, भगवान शिव जी लिखते हैं राधा का कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। बहुत सुंदर है। राधा रानी का कृपा याचना करके 12-13 सुंदर श्लोक लिखे हैं वो। देही कृपा, ऐसा कुछ श्लोक है, बहुत सुंदर, 12 बहुत सुंदर है। शिव जी खुद लिखते हैं
तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, ये सब राधा कृष्ण का जो जो चरण है उसका वंदना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का कृपा से हमको वो अवसर भी प्राप्त हुआ है, तो हमको आभार प्रकट करना चाहिए ऐसे परम वैष्णव को, जो हमको, जिनकी कृपा से हमको ये सुजोग मिलता है भगवान के बारे में सुनने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए ब्रज का ये लीला में। साथ ही साथ फिर से मैं सौर चैतन्य प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इधर बुलाया और ये लीला के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया। और आप सबका भी बहुत आभार कि अपने बैठा और बहुत सुंदर से सब बैठ के सुन रहे थे। तो अगर कुछ प्रश्न है, एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम झूलन यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु जी ने बहुत सुंदर से झूलन यात्रा के बारे में बताया। तो राधा कृष्णा की बहुत अंतरंग लीला है। जनरली इसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं। बट जस्ट राधा रानी का जो स्तर है वो प्रभु जी कथा बताया, तो मुझे एक लीला याद आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे। तो गीत गोविंद जो है वो ऐसा प्रार्थना है जिसमें जयदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे। आप पुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है गीत गोविंद कि रात को उनको कपड़े में लिख के सुलाते हैं। मतलब एक कपड़े में गीत गोविंद को लिखते हैं और जगन्नाथ जी को चारों तरफ लपेटते हैं, तब उनको नींद आती है। इतना प्रिय है ये गीत गोविंद। तो एक बार जब गीत गोविंद लिखे, तो ये जो आचार्य लोग होते हैं ना, ये लोग डायरेक्ट लीला को समझिए, जैसे लाइव मैच चलता है ना, क्रिकेट मैच, तो वैसे इनका लाइव टेलीकास्ट चलता है और लीला को देखते हैं और लिखते हैं यहाँ पर। ऐसा पता नहीं क्या इंडिया है वो, पता नहीं है वो। तो एक बार वैसे लिख रहे थे और लिखते 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 उनको क्या दर्शन हुआ कि राधा रानी का चरण कृष्ण अपने सिर पर धर रहे। तो जैसे उन्होंने ये देखा कि राधा रानी का चरण जो सिर पे धरा जा रहा है कृष्ण के, वो पैन छूट गया। वो बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले जो भी हो, लेकिन कृष्ण जो है वो परम भगवान है और राधा रानी कृष्ण से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कृष्ण परम भगवान है, राधा रानी कैसे चरण लगा सकती है सिर पर। तो एकदम डिस्टर्ब हो गए, पैन छोड़ दिए। तो उनकी पत्नी जो है वो प्रसाद बना रही थी, मतलब भोग बना रही थी भगवान का, पद्मावती उनका नाम था। सडनली वो जो है पद्मावती को बोले, वो जाने लगे कहीं बाहर। तो पद्मावती पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं, मेरा थोड़ी माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैं जाके थोड़ा स्नान करके आता हूँ और स्नान करने का बाद आके मैं लिखूंगा। तो स्नान कर चले गए वो। बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। आप जब स्नान किए तो एक जयदेव गोस्वामी आ गए। कौन है ये? स्वयं कृष्ण। वो आ गए, जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर के अंदर आ गए और वो आकर के अंदर रूम में गए और लिखने लगे। ये हैरान होगी पत्नी, बोली अरे अभी तो गए थे नहाने के लिए, इतना जल्दी कैसे हो गया? और तुरंत बोले कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे प्रसाद दे दो ला करके। तो ये लाई, ये प्रसाद खाए, पूरा एकदम पेट भर गया इनका, आराम से खाए प्रसाद, बहुत अच्छा प्रसाद था। प्रसाद खा करके चले गए। बोले अब मैं जा रहा हूँ बाहर। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं मैं थोड़ा आता हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ, बहुत ज्यादा प्रसाद हो गया, थोड़ा टहल के आता हूँ। अब जब तक ये गए तब तक वो वाले आए जो नहाने गए थे अभी, ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी। जब वो नहा करके आए तो वो बोले कि प्रसाद लगा दो, नहा लिया, भूख लग रही है। बोला अजीब आदमी है, अभी तो गपागप खा के गए और बोले कि पेट भर गया, टहल के आ रहा हूँ, और जो है बोले प्रसाद लगा दो। बोले क्या आपका दिमाग ठीक ठाक तो है, सनक तो नहीं गया कुछ? बोले क्या तू बकवास कर रही है, आज ऐसी मूड ऑफ है मेरा, तू ही बकवास कर रही है। बोला अभी मेरे सामने भरपेट खाना खा के गए हो, प्रसाद खा के, और अभी बोल रहे हो कि प्रसाद लगा दो। बोला मैं खा के गया हूँ, क्या बात कर रही है तू, मजाक मजाक मत कर, प्रसाद लेके आ। तो बोलते अरे अभी आप आए थे अंदर, रूम में गए थे, कुछ लिख के गए और खा पी के गए बढ़िया से आप। तो बोला मैं लिख के गया हूँ, क्या लिख के गया हूँ मैं? अंदर रूम जाता है और देखता है वहां पर भगवान आकर कितना सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि राधा रानी का चरण मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। वो लिख के चले गए। वो जो लाइन जो था उसको पूरा कर गए। और सोचिए जब भगवान की हैंडराइटिंग क्या होगी, पूरा कर्सिव राइटिंग सब फील हो जाएगा उसके सामने। जब वो देखा ये, वो फूट फूट कर रोने लगा, बोला पद्मावती इधर आ।
तो वो आ गई, बोली बोली वो पद्मावती के चरण में पड़ गए। बोले पद्मावती तू कितनी भाग्यशाली है, तू सोच कि आज मैं इतना भक्ति कर रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, मुझे भगवान साक्षात दर्शन दिए ना दिए, लेकिन तेरे हाथ से भगवान भोजन खा के गए हैं, बता तू कितनी भाग्यशाली है। और वो बोले वो प्लेट लाई जहां भगवान खाए, तो जब वो प्लेट लाई वो ऐसा गप्पा को उसको खा ले, चाट के खा गए। बोले स्वयं भगवान आके इसको खाए। तो पद्मावती बोले मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बोले तू मत समझ, बस तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा जीवन धन्य हो गया। और फिर जो है वो जरूर है बोलते कि देखो ये है भक्त की महिमा। जो लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं उनको भगवान मिले ना मिले डाउट है, लेकिन जो लोग भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उनको भगवान 100% मिलेंगे, ये कंफर्म है। इसीलिए हम लोग राधा रानी का स्वरूप लेते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है राधे वृंदावनेश्वरी। कृष्ण हमसे नाराज हो जाए, मान लो हमने कुछ गलती कर दिया, पूजा पाठ अर्चना में कुछ उटन पटान हो गया, कृष्ण हमसे रूठ जाए, लेकिन राधा रानी जो है वो कभी रूठती नहीं है। और अगर राधा रानी हमसे प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण तो मिलना गारंटीड है। इसीलिए हम वृंदावन जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो आप जाओगे तो वहां पर राधे राधे सब लोग बोलते हैं। यही कारण है, प्रभुपाद जी खुद बताते हैं इसके बारे में कि राधा रानी इतनी महान भक्त है कि अगर राधा रानी किसी को बोल दे कृष्णा इसको कृपा कर दो, तो कृष्ण मना नहीं कर सकते उसको, कृष्ण मना नहीं कर सकते। लेकिन राधा रानी तक पहुंचने का माध्यम क्या है, गुरु परंपरा। आप डायरेक्ट राधा रानी का अप्रोच नहीं कर सकते हो। राधा रानी हमेशा अपनी सखियां के साथ होती है, अपने मंजरियों के साथ होती है। तो हमारे परंपरा में जितने भी जो बड़े बड़े महान आचार्य आए, जो हमारे गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब एक एक मंजरी है, सब राधा रानी की सखियां हैं, उनके दास सेवा करती है। और जब हम उनके परंपरा में आए हुए गुरु की सेवा करते हैं तो वो सेवा फिर ये सखियों द्वारा राधा रानी तक पहुंचती है, और राधा रानी भी कृष्ण को ऑफर करते हैं। आप बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में डीटी देखोगे जहां राधा रानी ऐसे हाथ करके खड़ी होती है ना। तो उसका मतलब क्या है कि हम परंपरा से राधा रानी को ऑफर करते हैं और राधा रानी भी कृष्ण, लीजिए कृष्ण आपके लिए इस भक्त ने भेजा है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें जो भी त्रुटियां हैं वो सब फिल्टर हो जाता है। जैसे आपने कुछ गुरु को दिया, ऑफर किया, तो गुरु उसमें देखेंगे अरे इसमें तो बहुत काम क्रोध लोभ मन मत्सर्य बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस कर दो, वो थोड़ा कम कर देंगे। फिर मान लो थोड़ा बहुत रह गया, जैसे छल्ली में आप होता ना, जो मोटा होता तो निकल जाता है थोड़ा कंकड़ वक्कड़, तो फिर वो अपने गुरु को भेजते हैं, वो थोड़ा और फिल्टर करते हैं, फिर और ऊपर भेजते हैं, और फिल्टर करते, और रिफाइन करते जब राधा रानी तक पहुंचता है वो एकदम प्योर ऑफर करती है कृष्ण को। तो कृष्ण क्या सोचते हैं, अरे ये मेरा भक्त प्योर चीजों को ऑफर किया। कृष्ण ये नहीं देखते कि इसके अंदर तो बहुत काम क्रोध बहुत मत्सर्य है, वो तेरी इतना प्योर चीज ये बनाया है। जैसे माता लोग कुकिंग करती है उधर, बोलते अरे ये बनाया है, ये बोलते राधा ने हाँ ये बनाया आपका भक्त बनाया है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, तब जाके कृपा आती है। इसीलिए क्या है, ये परंपरा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम जो भी ये तत्वों की बात करें, प्रभु जी ने बहुत सुंदर तत्व बताया राधा और कृष्ण का, ये गुरु की महिमा से हमको प्राप्त होता है, खासकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको जानने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए अगर हम ये भक्ति करेंगे, ये जो आनंद है राधा कृष्ण का, जो ये परमानंद है, इसका आप वृंदावन जाओगे तो इसको महसूस करोगे, तो ये बहुत ही दिव्य आनंद है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की कृपा चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत आभार है कि ऐसे वैष्णव जो लोग अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा रखे हैं और जो गुरु की आज्ञा पर सेवा कर रहे हैं, उन लोग यहाँ आते हैं और वो क्लास को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसको पढ़िए, प्रभु जी तो चार्ज नहीं कर रहे हैं हमको, यहाँ पर आए 1 घंटा का उनको 5,000 रुपया। जैसे आप जाओगे कहीं पर भी सेमिनार लेने के लिए तो माइंड कंट्रोल उस पर आप चार्ज करते हैं, बट वो फ्री में हम इतना समय निकाल के आए हैं और हमको ये कथा बता रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली है, कितना बड़ा भाग्य हमारा। ऐसे वैष्णव लोग जो शुद्ध तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमको कथा बता रहे हैं, इसलिए ये मौका को खोना ही चाहिए।